तो आज स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और ये पीईटी की तैयारी के लिए आपको एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप के ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बना नहीं, छोटा क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक फार्मूला का अप्लाई करेंगे और सारे ये क्वेश्चन निपट जाएंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा ये सबसे पहले आप लोगों को जानकारी रखना ज़रूरी है और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है और मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको देख के आइडिया लग जाता है, लेकिन आपको वहाँ तुक्का नहीं लगाना है, आइडिया नहीं लगाना है कि देख के समझना है। आपको एक सॉल्व करना है और देखना है कि कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं। कभी हमको लगता है इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/2 और 0 sin टू एक्सपोनेंट 100x cos टू एक्सपोनेंट 100x दिए। इसका हमको इंटीग्रेशन करना, 4 ऑप्शन दिएगा। तो सबसे पहले देखिए इससे जो फार्मूला यूज़ होगा 0 to π/2 fx dx। तो क्या लिखना है आपको, x के प्लेस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 0 f π/2 माइनस x dx। ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कल मैं एक वीडियो और अपलोड किया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके और उसे एक्सेप्टेड करके फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। I = 0 π/2, ये है साइन 100 और x का स्टेड में π/2 माइनस x। ख़त्म किस्सा, माइनस cos 100 π/2 माइनस x। ख़त्म किस्सा, यही करना है आपको। अब आप क्लास 10th में एक आइडेंटिटीज देखे थे, फार्मूला देखे थे, sin 90 डिग्री माइनस x sin टू 10 cot, माने जितने भी 6t रेशियो हैं सब के वैल्यू क्या पॉजिटिव आते थे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज़ पॉजिटिव। तो ये किस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे और कन्वर्ट होगा sin 10 10 cot sin cos 10 ऐसा करके। तो ये हो जाएगा हमारा अगला स्टेप, cos 100x माइनस ये हो जाएगा sin 100x। क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या डिफरेंट है, ये sin 100 माइनस cos नेगेटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, यहाँ sin पॉजिटिव, यहाँ sin नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल सकते हो, और दोनों को बस आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2i हो जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करते हो तो 0 to π/2, ये क्वेश्चन था हमारा, sin टू एक्सपोनेंट 100x माइनस cos टू एक्सपोनेंट 100x। ठीक है। अब ये साइन निगेटिव cos पॉजिटिव था, हम इसको कैसे निकल सकते हैं, माइनस 0 to π/2, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 sin 100x माइनस cos 100 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम का प्लस करके यहाँ पर हम लगाते हैं साइन, इस टाइप का, मैंने माइनस साइन प्लस कॉस, माइनस ये हो गया माइनस और साइन। तो अपने पास प्लस कॉस π/2 माइनस साइन है, ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, या फिर दोनों की वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 100x माइनस 100x, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये प्लस हो जाएगा। ओके। तो खैर जो भी हो, ये प्लस माइनस
2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो i इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका आ गया 0। क्वेश्चन कहाँ था हमारे पास? ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 ला सकते हैं। तो वीडियो शॉर्ट है और मैंने मतलब हम इसको पूरा एक साथ लिख सकते हैं। मैंने एक स्टेप और नहीं किया है, साइन पॉजिटिव साइन निगेटिव कॉस निगेटिव साइन कॉस पॉजिटिव, और पूरे का हम dx कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है राइट हैंड साइड क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू ऑल्सो 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है, सब में फार्मूला अप्लाइंग होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला तो लगता ही है, और अदर्स फार्मूला जो भी है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड, वो भी फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाइंड करना है, लिमिट n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट, पहला टर्म्स 1n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टर्म n बाई 4 प्लस एन स्क्वायर, तो तीसरा क्या होगा, 1 है 4 है तो 9 होगा, और उसके 9 के बाद 6 होगा 16 होगा, एंड सो ऑन। एंड लास्ट टर्म कितना है, 1 बाई 2n। तो इसको हम तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने बीच में लिख दिया है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। जब मैं फाउंडेशन कोर्स करवा रहा था उस समय फार्मूला को हम लोग डिटेल्स देखे थे कि कैसे फार्मूला होगा, कहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानते हैं, ये फार्मूला को हम बाद में देखते हैं। हम इसको किस टाइप लिख सकते हैं, है ना, n 1 4, देखिए 1 4 9 16, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सपोज मान लेते हैं r का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये क्वेश्चंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमको लिमिट कहाँ तक दिया है, इनफाइनाइट n का, तो अब हम n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। एक n कटा, और क्या है आपके पास, लिमिट n एक्सटेंसिव टू 0 सॉरी इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमको आ गया 1 बाई n और 1 बाई 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। अब आप कैसे देख रहे हैं, ये इस फॉर्म में है 1 बाई एन एफ आर बाई एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स 1 और 0 इसकी लिमिट हो जाएगी। ओके, तो समेशन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम समेशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं, समेशन 1 बाई एन 1 बाई 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। एक मिनट चौक है ना, ये कितना होगा, r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n। ये हमारा लिमिट लगा दिए। लिमिट लगाने के बाद आप लोग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 1 to 0। ओके, मैंने हम इसको 0 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या था हमारे पास, ये एक एन बचा 1 आर बाई एन, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा एफ एक्स हो गया। ओके, लिमिट अपर लिमिट 1। देखिए बार बार फार्मूला यहाँ पर जो अप्लाइड हो रहा है उसको आप लोग पिछली वीडियो मेरे पास जाके देखिएगा। अभी हम लोग पीटी जो 18 तारीख को कल एग्ज़ाम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स एक्स 1 और 0, तो एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, तो पाई बाई 4 इसका आंसर है। तो आपको 4 ऑप्शन में पाई बाई 4 भी दिया गया है। ठीक है, तो यही फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, जो फार्मूला मैंने लिख रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, इसको उतारिए, फटाफट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं।
कोई एमपी पीटी, कोई राजस्थान पीटी, कोई सीजी पीटी, ये सारे जो इंजीनियरिंग कोर्स जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, और कुछ क्वेश्चन जो पुराने हैं आईटी जेई वगैरह में पूछे गए हैं, तो इससे टफ आपको पढ़ना है। तो बस फार्मूला आपके ध्यान रखना है। क्वेश्चन है लिमिट एन एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट, ये है वन है ना, 1 क्यूब प्लस एन क्यूब, अब +4, 2 क्यूब प्लस एन क्यूब, ऐसे चलते जाएगा सीरीज, है ना। लास्ट टर्म आपका दिया है 1/2n। ओके, लास्ट टर्म कितना है 1/2n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिमिट एन एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट 1/1 क्यूब, क्वेश्चन यही दिया है ना, ठीक, 1 क्यूब प्लस एन क्यूब, ठीक है, +4, देखिए ये 1 है, ये 4 है, और ये 2 क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस डैश डैश डैश, तो ये कितना का हो जाएगा, देखिए 1 है, 4 है, इसके बाद 9 आ जाता, और ये क्या है 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये होता है क्या, r² अपॉन r³ प्लस एन क्यूब, ऐसा कुछ होता है ना। तो सबसे पहले इसको n सपोज कर लेते हैं हम, बाद में इसको r ले लेंगे, क्यों n³ n², ऐसा। अब इसको जब हम समेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट समेशन r = 1 से r = n, जब इसको हम लिखेंगे फिर से 1/1 क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 4/2 क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये जाएगा r² अपॉन r³ प्लस एन क्यूब। अब इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो अब इसको हम लिखते हैं समेशन, है ना, यहाँ तक आप लिखिए, फिर अगले उतारते हैं उसको। चलिए, दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, तो हमको लिमिट कितना दे रखा है, इनफाइनाइट तक, हमारा r = 1 तो r = n, और हमारा क्या था 1 4 की मैंने r² अपॉन n² प्लस, या फिर r² प्लस n², सॉरी। अब हमको क्या करना है, n³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वही पैटर्न जो लास्ट टाइम कर रहे थे। लिमिट n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट समेशन r = 1 से r = n, और कितना हो जाएगा हमारे पास r² अपॉन r³ प्लस n², अच्छे लिख सकते हैं हम n³, तो ये n³ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, यहाँ चलिए। ओके, अब देखिए लिमिट n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट r = n r = 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, एक n इसमें आएगा, और एक हो जाएगा अपना r/n का होल स्क्वायर, और ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 1 + r/n का क्यूब आ गया उस फॉर्मूले में। अब हम क्या करेंगे, इसको f(x)dx के फॉर्म में लाएंगे लिमिट लेके, तो आप लोग खुद से करिए, इसको f(x)dx में लाइए और इंटीग्रेशन कर डालिए, 0 to 1, और कितना हो जाएगा x² अपॉन 1 + x³। ओके, अब एक काम करिए, यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लिकेशन, ये 1/3 dx, और 1 + x³ को हम ले लेंगे t, जैसे नॉर्मल हम इंटीग्रेशन करते हैं। कल आप लोग एग्ज़ाम देंगे पीटी का, तो आप लोगों को ये सब फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 1 + x³ को अपन t लेते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो 1 + x³ को t लेंगे, है ना, तो 3x² dx = dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1/3 log t, बनी ये dx हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो 1/t
का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ यदि 1 रखें अपर लिमिट को तो 1 का क्यूब 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 0 ये 1 जाएगा, तो 1/3 अपर लिमिट log 2 - log 1, तो 1/3 log 2। इस प्रकार का ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये एक ही फार्मूला सब ये यूज़ हुआ है, इस फार्मूले को आप लोगों को ध्यान में देखना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, n इन एक्सटेंसिव टू इन्फिनिटी 1/1³ + n³ + 4/2³ + q 1/2n है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, या 1 4 9 6 तो हो जाएगा n², 1³ मैंने n² + n³। जब इसको हम क्या करेंगे, समेशन के फॉर्म लिखेंगे, r = 1 to r = 1 हो जाएगा, तो r² r³ + n³ हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप में लिख के n³ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको इस फार्मूले में आ जाएगा, जिस फार्मूले में आएगा 1/n f r/n, दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x) और 3x² / 1 + x³ सॉल्व कर लेंगे और लिमिट चेंज कर देंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम CGPAT 2025। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और सारे फॉर्मूलेस वगैरह को रट के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो।